अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस सेल साइकिल के दो बड़े फेसेस हैं। फर्स्ट है इंटरफेस, सेकंड है एम फेस मीन के माइटोसिस फेस। जो इंटरफेस है वो क्या है? नॉन डिविजनल फेज है। इंटरफेस को हम नॉन डिविजनल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरफेस के अंदर सेल खुद को डिवाइड होने के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉन डिविजनल फेज। एम फेस, माइटोसिस फेज, ये क्या है? डिविजनल फेज है। इसे डिविजनल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि एम फेज के अंदर सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। सेल के कौन कौन से कंपोनेंट डिवाइड होंगे? उसके लिए 1880 में वाल्थर फ्लीमिंग ने सेल डिवीज़न का क्या किया? मुशाहिदा किया और उसने हमें बताया कि सेल जो है ना डिवाइड होने में डिफरेंट स्टेप्स लेता है और उस स्टेप्स में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को उसने किसका नाम दिया? माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस है क्या? सेल डिवीज़न का वो फेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये जो टू डॉटर सेल्स हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल्स हैं किन के? पेरेंट सेल के। मीन के नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। किन के? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर पाए जाएंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर पाए जाएंगे। माइटोसिस के टू फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो फेस है जिसमें क्या होती है? न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। इसको समझने के लिए हमारे पास सेल की टू टाइप्स हैं। एक है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है वो किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी वो किसके थ्रू होगी? बाइनरी फिजन के थ्रू होगी। बाइनरी का मतलब है टू। बाइनरी फिजन में भी कितने डॉटर सेल बनेंगे? टू डॉटर सेल बनेंगे। और माइटोसिस के अंदर भी कितने डॉटर सेल बनेंगे? टू डॉटर सेल बनेंगे। लेकिन प्रोसेस दोनों का क्या होगा? सेपरेट होगा। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इसके मज़ीद फेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेस प्रोफेस। उसके लिए हमारे पास एक सेल मौजूद है। सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स मौजूद हैं और स्मॉल बॉडीज़ मौजूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस की क्या है? न्यूक्लियर एनवेलोप मौजूद है। जब ये क्रोमेटिन्स कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलोप है, ये क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है, जिसके नतीजे में सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम हैं
जो अपनी एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है ना, और दोनों क्या है न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है ना 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होते हैं और दोनों एक पॉइंट सेंट्रोमेयर पे मिले होते हैं और इस सेंट्रोमेयर के अंदर क्या है कैनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है। ये जो सेंट्रोसोम हैं ये क्या है स्पाइंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पाइंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड फेस है मेटाफेस। मेटाफेस में जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के इक्वेटर में क्या हो जाते हैं रीअरेंज हो जाते हैं और सेंट्रोसोम के जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के अंदर कैनेटोकोर प्रोटीन होती है उसके साथ क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। एनाफेस। एनाफेस में ये होता है कि सेंट्रोसोम के जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं जिसके नतीजे में क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेट्स में क्या हो जाते हैं तकसीम हो जाते हैं। टीलोफेस। टीलोफेस को रिवर्स फेस कहते हैं। रिवर्स फेस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के दरमियान में एक एनवेलोप बनती है जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोबारा जो है ना क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस दोबारा अपेयर हो जाती है जिसके नतीजे में इनके इर्द गिर्द दोनों तरफ न्यूक्लियर एनवेलोप दोबारा बन जाती है। देखें साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमारे पास क्या है 2 सेल हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो है ना सेपरेट प्रोसेस से होती है और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो है ना सेपरेट प्रोसेस से होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसकी वजह से एनिमल सेल आसानी के साथ अपनी क्या है शेप चेंज कर लेता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और रिजिड सेल वॉल भी पाई जाती है जिसके नतीजे में प्लांट सेल आसानी के साथ अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। देखें एनिमल सेल। एनिमल सेल के इक्वेटर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या है पिंच हो जाती है, मीन के दरमियान में क्या हो जाती है दब जाती है जिसके नतीजे में दरमियान में माइक्रोफिलामेंट रिंग्स बनते हैं। ये रिंग्स क्या कर देते हैं सेल को कॉन्ट्रैक्ट होके 2 हिस्सों में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। प्लांट सेल। प्लांट सेल के दरमियान में विजिकल्स अरेंज होती हैं, अरेंज हो के वो एक प्लेट बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाती है और सेल वॉल के साथ भी अटैच हो जाती है जिसके नतीजे में क्या है प्लांट सेल 2 हिस्सों में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।